नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पिरिडीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। पिरिडीन की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्षारीय व्यवहार का। पिरिडीन की अभिक्रिया HCl से जब करवाई जाती है तो पिरिडीनियम क्लोराइड लवण प्राप्त होता है। यहाँ HCl एक अम्ल है और पिरिडीन क्षार की भांति व्यवहार करती है, जिससे पिरिडीनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अगर सारे सामर्थ्य की तुलना करें हम पिपरिडीन के साथ में और पायरोल के साथ में, तो हम देखेंगे कि पिरिडीन का क्षारीय सामर्थ्य पिपरिडीन से कम होता है। पिपरिडीन उच्च क्षारीय व्यवहार दर्शाती है, जबकि पिरिडीन का क्षारीय व्यवहार कम होता है। इसी तरह यदि हम बात करें कि पायरोल से यदि तुलना करें तो हम देखेंगे कि पिरिडीन का क्षारीय सामर्थ्य पायरोल से उच्च होता है। तो इसकी व्याख्या किस तरह से की जा सकती है, क्यों पिरिडीन का क्षारीय सामर्थ्य पिपरिडीन से कम पाया जाता है। आपको पता है कि क्षारीय सामर्थ्य यहाँ पे लुईस क्षार की व्याख्या हम करेंगे कि पिरिडीन एक लुईस क्षार है। तो पिपरिडीन के अंदर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड स्टेट के अंदर है, जबकि पिरिडीन के अंदर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। और हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिड कार्बन में s कैरेक्टर 25% प्रेजेंट होता है, जबकि यदि हम बात करें sp2 हाइब्रिड कार्बन की तो वहाँ पे s कैरेक्टर 33% पाया जाता है। तो इससे स्पष्ट जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यानी कि पिरिडीन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता उच्च है, जबकि पिपरिडीन के अंदर नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम पाई जाती है। तो स्पष्ट हो जाता है जितना विद्युत ऋणी होगा कोई एटम, कोई परमाणु, उसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे पिपरिडीन में नाइट्रोजन आसानी से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, जबकि पिरिडीन में आसानी से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं दिया जा सकता। इस कारण से जितना ईज के साथ एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान होता है, जितना आसानी से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, उतना ही क्षारीय सामर्थ्य उच्च होता है। तो sp3 कार्बन की उपस्थिति के कारण पिपरिडीन का क्षारीय सामर्थ्य उच्च है, जबकि sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन, कार्बन नहीं है नाइट्रोजन, sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन के कारण पिरिडीन जो है उसका क्षारीय सामर्थ्य कम पाया जाता है। इसी तरह से हम तुलना करें किनकी, पिरिडीन तथा पायरोल की। पिरिडीन और पायरोल में आप देखेंगे कि पिरिडीन का क्षारीय सामर्थ्य उच्च है। यदि हम तुलना करें तो उसका कारण क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे जो पायरोल है, पायरोल के अंदर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म पाई षष्टक का भाग होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ पाई सेक्सटेट। लेकिन अगर पिरिडीन की बात करें तो आपको पता है कि ये विस्थानीकरण में भाग नहीं लेता। नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थानीकरण के अंदर भाग नहीं लेता, पाई षष्टक का पार्ट नहीं है। यानी कि ये डोनेशन के लिए नाइट्रोजन पर अवेलेबल रहता है, जबकि पायरोल में एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने हेतु उपलब्ध नहीं रहता। इस कारण से हम देखते हैं कि पायरोल की तुलना में पिरिडीन का क्षारीय सामर्थ्य उच्च होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। तो आप जानते हैं कि पायरोल की क्रियाशीलता बेंजीन से अधिक होती है, क्योंकि पर कार्बन आप देखेंगे पर एटम इलेक्ट्रॉन घनत्व पाई षष्टक यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है पायरोल के अंदर, 5 एटम्स के बीच में हुआ है। पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 से ज़्यादा है, जबकि बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन 6 एटम के बीच में हुआ है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 के बराबर होती है। तो पायरोल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 से ज़्यादा है पर एटम, इस कारण से पायरोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता उच्च पाई जाती है। जबकि यही बात यदि हम बात करें पिरिडीन के केस के अंदर, तो पिरिडीन में पर एटम पायरोल बेंजीन में पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है 1,
पायरोल में कितनी है, 1 से ज़्यादा, तो हम कहेंगे कि पायरोल की क्रियाशीलता उच्च होती है। और अगर हम पिरिडीन की बात करें, पिरिडीन और बेंजीन की क्रियाशीलताओं की तुलना यदि हम करें तो हम पाते हैं कि बेंजीन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 6 एटम के बीच में है, और पिरिडीन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन 6 एटम के बीच में हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे पिरिडीन की जो क्रियाशीलता है वो बेंजीन से कम होती है। इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता है वो उच्च है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड पाया जाता है। इस कारण से हम कहेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, 1 से कम हो गई है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण बेंजीन की तुलना में आसानी से नहीं होता। बेंजीन की क्रियाशीलता ज़्यादा है, पिरिडीन की क्रियाशीलता कम है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हम आसानी से देख सकते हैं। पायरोल की क्रियाशीलता ज़्यादा, क्यों? क्योंकि पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 से ज़्यादा। फिर पिरिडीन की क्रियाशीलता बेंजीन से कम, क्योंकि पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, 1 से कम हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण यदि हम देखें तो यहाँ पे पिरिडीन के अंदर यदि नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 तो हम देखते हैं कि 2 और 5th पोजीशन, सेकंड एंड 5th पोजीशन जो है अल्फा पोजीशन है। इसी तरह से 3rd पोजीशन जो है वो बीटा पोजीशन है। 4th पोजीशन गामा पोजीशन है अगेन। और जो 5th पोजीशन है वो भी क्या है, बीटा। तो क्या हो गई, 2nd और 6th पोजीशन अल्फा पोजीशन, 3rd एंड 5th पोजीशन क्या हो गई, बीटा पोजीशन, और 4th पोजीशन क्या हो गई, गामा पोजीशन। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है अल्फा पे अटैक करेगा, बीटा पे अटैक करेगा या गामा पे अटैक करेगा, इसको हमें पता लगाना है। तो हम बारी बारी से सभी स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के बाद में प्राप्त जो कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है उसके बारे में, हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, उसके अनुनाद के बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहली पोजीशन अल्फा पोजीशन के ऊपर अटैक हो रहा है, तो अल्फा पोजीशन से अटैक से जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसके रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के अंदर हम देखते हैं जिसको अनुनादी संरचनाएं जो है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश आ रहा है। नाइट्रोजन जो कि एक उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है उसके ऊपर धनावेश आने से अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उच्च विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उच्च विद्युत ऋणी परमाणु पर क्या आ रहा है, धनावेश आ रहा है। इस कारण से स्टेबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। इसी तरह से अब बीटा पोजीशन पे आक्रमण से यदि हम देखें तो बीटा पोजीशन से आक्रमण के बाद में आपको जो इंटरमीडिएट मिल रहा है वो यहाँ पे दर्शाया गया है बीटा आक्रमण के अंदर। और उसकी अनुनादी संरचनाएं आप देखोगे कि किसी भी अनुनादी संरचना में नाइट्रोजन पर धनावेश उपस्थित नहीं है। उच्च ऋणी परमाणु नाइट्रोजन पर धनावेश उपस्थित नहीं है। इस कारण से अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व उच्च होगा, यानी कि ये जो इंटरमीडिएट प्राप्त हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी, स्थायित्व उच्च होगा। गामा आक्रमण में यदि हम देखें तो अगेन यहाँ पे गामा आक्रमण से जो हमें इंटरमीडिएट मिला है उस इंटरमीडिएट की अनुनादी संरचनाओं के अंदर यदि हम देखें तो अगेन नाइट्रोजन के ऊपर क्या उपस्थित है, धनावेश। उच्च विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश होने के कारण यहाँ पर भी स्थायित्व कम होगा। तो हम अब आसानी से कह सकते हैं अल्फा, बीटा तथा गामा स्थितियों पर आक्रमण में सबसे जो प्रेफरेंशियल अटैक होगा, प्रायिकता के साथ या प्रमुखता के साथ जो स्थिति पर आक्रमण होगा वह स्थिति कौन सी होगी, बीटा पोजीशन। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर आक्रमण के बाद प्राप्त जो इंटरमीडिएट है, जो मध्यवर्ती प्राप्त हो रहा है उस मध्यवर्ती का स्थायित्व उच्च है, क्योंकि अनुनादी संरचनाओं में उच्च विद्युत ऋणी परमाणु नाइट्रोजन पर धनावेश उपस्थित नहीं है। तो एक आसानी से हम जो है अनुनादी संरचनाओं के साथ सहायता से बीटा अटैक की प्रमुखता को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
नाउ नाइट्रेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हम बात करें। नाइट्रेशन रिएक्शन हम जानते हैं कि pyridine की क्रियाशीलता जो है बेंजीन से कम है, तो हमें माइल्ड कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तीव्र परिस्थितियाँ चाहिए। तो जिस तरह से बेंजीन का हम देखते हैं कि नाइट्रेशन जो है सदूम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है कमरे के ताप पर, यहाँ पर बेंजीन की अपेक्षा कम क्रियाशीलता। pyridine का नाइट्रिकन सांद्र HNO3 तथा सांद्र सदूम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर 330 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराया जाता है, जबकि बेंजीन का नाइट्रेशन जो है वो किसकी उपस्थिति में होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर भी करवाया जा सकता है। और कई बार हम देखते हैं कि जब कंडीशंस जो है वो रिएक्टिविटी जब ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में हम आइस बाथ के अंदर भी रिएक्शन को करवाते हैं। तो यहाँ पे उल्टा हमें हायर टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करवानी होती है, 330 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ओर अभिक्रिया होगी। और आप देखेंगे कि बीटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रोनियम एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। पहले HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होगी, नाइट्रोनियम बनेगा। नाइट्रोनियम जो है वो इंटरमीडिएट या कहीं इलेक्ट्रॉन्स नहीं की बात ही बीटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो हम देखेंगे 1 2 3 नाइट्रोपिरिडीन एज ए प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा। क्लोरीनीकरण, अगेन यहाँ पे क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया भी जो है क्लोरीन तथा ElCl2 की उपस्थिति में हायर टेम्परेचर पे होगी। यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है या 118 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रिएक्शन होती है। 3 क्लोरोपिरिडीन आपको प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ElCl3 तथा Cl2 की रिएक्शन होगी। मैकेनिज्म यदि आपको याद है, क्लोरोनियम आयन इंटरमीडिएट के रूप में बनेगा और ये क्लोरोनियम आयन बीटा पोजीशन के ऊपर प्रेफरेंशियली अटैक करेगा, जिससे 3 क्लोरोपिरिडीन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ब्रोमीनीकरण, pyridine का ब्रोमीनीकरण सदूम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाया जाता है। तो रिएक्शन के अंदर आप देखेंगे कि अगेन आपको रिएक्शन के अंदर कंडीशंस जो है वो कैसे चाहिए। उग्र परिस्थिति आपको है, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन हो रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल की रिक्वायरमेंट है, 3 ब्रोमोपिरिडीन आपको मिलता है। आयोडीनीकरण भी सदूम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है। आयोडीन जो है वो भी आपको आयोडीनियम आयन जो है वो 3rd पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ साथ आपको 2,3 डाई आइडोपिरिडीन भी प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। सल्फोनीकरण, pyridine की अभिक्रिया सदूम सल्फ्यूरिक अम्ल से मर्क्यूरेट सल्फेट की उपस्थिति में कराने पर pyridine सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सदूम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है और 3rd पोजीशन के ऊपर आपको क्या हो रहा है, आपका SO3 जो कि एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो अटैक करता है और आपको प्रोडक्ट के रूप में आपको उत्पाद जो है वो 3rd पोजीशन बीटा पोजीशन के ऊपर अटैक के कारण आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। मर्क्यूरीकरण, pyridine को मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में गर्म किया जाता है। 3 मर्क्यूरो एसीटेट pyridine का निर्माण होता है। 3 मर्क्यूरो एसीटेट pyridine प्राप्त उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। pyridine फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता क्योंकि pyridine एल्यूमिनियम क्लोराइड से क्रिया कर संकुल का निर्माण कर लेता है। क्यों? क्योंकि pyridine क्या है, बेस है, AlCl3 क्या है, अम्ल है। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार आपस में क्रिया करते हैं जिससे लवण का निर्माण होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। इस कारण से आप देखते हैं कि ये फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इट इज़ और वेरी इंपॉर्टेंट नोट इट इज़ दैट AlCl3 और pyridine यानी कि pyridine फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। क्यों? तो आप कहेंगे कि pyridine एक क्षार है, AlCl3 एक लुईस अम्ल है, दोनों के बीच में उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जिससे सॉल्ट का निर्माण हो जाता है, लवण बनता है। इस कारण से आप देखेंगे कि फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण या फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो है pyridine के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है। नाभिक स्नेही अभिक्रिया, नाभिक स्नेही अभिक्रिया की बात क्यों आई? क्योंकि आप बेंजीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात नहीं करते, आप पायरोल में, फ्यूरेन में, थायोफिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात नहीं करते, लेकिन pyridine के अंदर आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। pyridine में उपस्थित विषम परमाणु नाइट्रोजन की विद्युतणता उच्च होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर आकर्षित करता है।
जिससे आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है, जो अनुनादी संरचनाएं यहाँ पे दर्शाई गई है। तो इन अनुनादी संरचनाओं में आप देखेंगे कि जो अल्फ़ा पोजीशन है और जो गामा पोजीशन है उसके ऊपर धनावेश आ गया। एक अनुनाद संकर के अंदर भी आप देखेंगे कि सर्कल के अंदर पॉजिटिव चार्ज यानी कि यहाँ पे अल्फा तथा गामा पोजीशन के ऊपर धनावेश अनुनादी संरचनाओं में आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस धनावेश की उपस्थिति के कारण आप देखेंगे कि धनावेश उपस्थित होने के कारण आप देखेंगे कि नाभिक स्नेही जो है इन धनावेशित स्थितियों यानी कि अल्फा तथा गामा स्थितियों के ऊपर आक्रमण कर सकता है। इसी कारण से पिरिडीन जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी दर्शाती है। आगे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।